हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, आचार्य चरणों ने, गुरुओं ने, भगवान के अवतारों ने हमारे लिए असंख्य सूत्र निकाल कर दिए। वीर भोग्या वसुंधरा, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, इधर सुन गुरुदेव, वीर भोग्या वसुंधरा, इस वसुंधरा का भोग वीर करता है। और फिर वीरत्व की परिभाषा बताते। वीर किसे कहते हैं? वीर उसे नहीं कहते जो मोहल्ले में लोगों को डराता चले, 4-5 लोग जिससे डरते हों और फिर वो अपने ऊपर वाले बॉस से डरता हो। वीर और महावीर की परिभाषा ये अलग अलग है। वीर हनुमान जी हैं, महावीर हनुमान जी हैं। वीरत्व अपने इंद्रियों के ऊपर जिसका संपूर्ण नियंत्रण, जिसका मन उसके अनुसार चलता हो। आप भी सैकड़ों बार ये कहते हो, आज मेरा मन उदास है। देन हु आर यू? आप कौन हो? ये तो पक्का हो गया आप मन नहीं हो, आपका मन उदास है। आज मेरा चित्त बड़ा चंचल लग रहा है गुरुजी, इसका मतलब चित्त भी नहीं हो, चित्त तुम्हारा है। ये कौन है जिस ये बोल रहा है? ये कौन है? शरीर तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर के ऊपर की बातचीत चल रही है। अब ये कौन है? हमारे भारतवर्ष में पहले दीक्षा होती थी, तब शिक्षा होता था। सनातन संस्कृति में पहले बच्चों को दीक्षा दी जाती थी, दीक्षा शिक्षा। आप देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। महाराज नरा अवतार में आकर के ठाकुर को ही देख लीजिए। हमारे ठाकुर जी तो अब जाएंगे, जब यहां से जाएंगे वृंदावन से, तो वृंदावन से जाने के बाद तब सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाएंगे। 11 साल कुछ महीने में, 12 साल में। उसके पहले तो तुम्हारी भाषा में LLPP, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, कोई किताबी ज्ञान नहीं। परंतु साक्षात परमात्मा 12 साल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे? 12 साल में बिठाओगे अपने बच्चों को? तब काहे कृष्ण 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 रटते चल रहे हो? अब भगवान का जीवन तो देखो। आदमी कहता क्या करें, इतनी कठिनाइयां हैं। जिनका जन्म जेल में हुआ हो, 6 दिन से पूतना पीछे लग गई हो, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, बरम्बासुर, अंबासुर, बम्बासुर, खंबासुर, डम्बासुर, जिंदगी में खाली असुर ही है महाराज। कभी आग निगलने आ जा रहा है, कभी कालिया से हो जा रहा है, कभी कोई रोज कंस किसी न किसी को भेज ही रहा है और 13वीं मना रहा है वहां बैठ के। और उससे भी बात न बना तो अब बुलवा लिया, बोला जिसको भेजता हूं उसकी 13 कर देता है ये, अब इसी को बुला लेता हूं। कंस को इच्छा हो गई कि हमारी 13 हो जाए, भगवान ने जाके कर दिया मामा का। मामा ये मामा लोग बड़े खतरनाक। एक ने कहा भगवान कृष्ण भी तो मामा थे अभिमन्यु के। तो बोले वहीं युद्ध स्थल पे रहते हुए भी कहां बचाए। विनोद कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये मामाओं का ही युद्ध है। मंथरा और कैकेयी में कोई बुराई नहीं थी। युधाजीत भरत के मामा, बड़ा खतरनाक आदमी। सारा गेम वहीं से चलता था युधाजीत का। मंथरा को प्लांट उसी ने किया था कैकेयी के साथ। शकुनी को देख ही रहे हो, एक को नहीं छोड़ा। कंस को देख ही रहे हो, कंस मामा, शकुनी मामा, युधाजीत मामा। आज मामा लोग बड़े नाराज हो जाएंगे मुझसे। अब ये भी कोई पूछने की मामा तो सबको ही है, एक ही शरीर। पापा भी है, मामा भी है, भाई भी है, भसुर भी है, जेठ भी है, देवर भी है, मित्र भी है, बेटा भी है, बाप भी है, जिज्जा भी है, साला भी है। तो मामा भी हो गई, फूफा भी हो गए, तुम सभी हैं मामा फूफा। कुल कहने का अर्थ इतना है कि मृत्यु के पूर्व वो कला सीख कर तो जाओ। राजा खटवांग ने 48 मिनट पहले गुरु ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन में मुक्ति को उपलब्ध हो गए। ओनली 48 मिनट्स बिफोर
इसलिए कोई निराश न हो कि गुरुजी हमारी जिंदगी तो अब 50 साल की हो गई, अरे 20 मिनट भी बची होगी तो बात बन जाएगी। कभी निराश मत होना, लेकिन विल तो होना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। विल तो कुछ और है, बिल तो कहीं और बन रहे हैं। कहां शास्त्र के लिए बिल बन रहा, कहां तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शास्त्रों के लिए, गोविंद के लिए, गुरु के लिए, तुम्हारे आत्मदर्शन के लिए, तुम्हारी साधना के लिए बिल बन रहे हैं। तुम्हारी अपने खर्चों को जरा जोड़ लो। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारी चाहत क्या है। दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत रुपया है, पैसा है। अब जरा अपने पैसे का हिसाब कर लो कि तुम्हारे पैसे के हिसाब में से तुम्हारे आत्मज्ञान के ऊपर, तुम्हारी आत्मज्ञान के ऊपर कितना % तुम खर्च करते हो। बोलो अच्छा, पैसा खर्च करने से आत्मज्ञान होता है क्या गुरुजी? नहीं, फ्री में होगा, लोगे? फ्री का चंदन लगाएंगे रघुनंदन? बोला भर लीलार, पूरा लगा दीजिए इतना। बोला चंदन लगाएंगे? बोला कितने का? बोला फ्री का। पूरा लगाइए तो ऐसे करके, नाक में भी पोत दो, हम तो इतने ही लगाए हैं। उसने पूरा यहां तक लगवा लिया। बोला फ्री का है तो लगा दो। जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुखता आप जिसको देते हैं, प्रोमिनेंसी है जिसके जीवन में, प्रायोरिटी है। हु इज प्रायर फॉर यू? योर रिलेटिव्स, योर सन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, मनी? हु? योर पोर्टफोलियो, प्रोफेशन, बिजनेस? You have to decide it. और अब निर्णय करो कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है। क्या उस प्रमुख को अपने आत्मज्ञान के ऊपर बलि देने को तैयार हो? क्या? तो ये क्या चल रहा है ये सब? ये 2.5-3 घंटे के ड्रामे क्या है ये? किस लिए? ये भी कोई विधि है? दादा ने कहा था, दादी ने कहा था, इसलिए सुनना चाहिए? वही